हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में हुबहू देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो पहला है CO2 गैस, दूसरा है CH4 गैस, तीसरा है CFC गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, CO2 गैस। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा CH4, तीसरा CFC, चौथा है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो CFC का प्रयोग किया जाता है। इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या ज्वार, दूसरा है जनसंख्या बाढ़, तीसरा है जनसंख्या विस्फोट, चौथा है तीव्र वृद्धि। तो इसका क्या सही हो जाएगा? जनसंख्या विस्फोट। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे बी, पॉल आर एहरलिच। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन्वायरमेंट शब्द पर्याय है। तो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट शब्द किसका पर्याय है? पहला है इन्विरॉन, दूसरा है इन्वी इन्विलॉप, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इन्विलॉप, क्योंकि इन्वायरमेंट इन्विरॉन शब्द से निकला है, ना कि इसका पर्याय है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इन्विलॉप। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, फ्रेंड्स, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? पहला है 100%, दूसरा 91%, दूसरा 81%, तीसरा चौथा है 71%। तो फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 71% हो जाएगा। इसका डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है। तो वह कौन सा होता है? पहला है जैवमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा? जैवमंडल। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। पहला है ज्ञान एवं तथा समझ, दूसरा है जागरूकता, तीसरा है कौशल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल का प्रतिशत, नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है वायुमंडल में? तो इसका हो जाएगा 78%। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा 10वां क्वेश्चन है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है। तो फ्रेंड्स, घर में अगर तुलसी का पौधा हो तो वो क्या, किस प्रदूषण को कम करता है, ये पूछा गया है। तो वो किसको कम करता है? तो वायु प्रदूषण को कम करता है। इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, जल प्रदूषण से होता है। पहला है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है पीलिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जल प्रदूषण से क्या होता है? ये सभी होते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही, इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। तो फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड किसका प्रदूषक है? तो इसका पहला है पानी, दूसरा है वायु का, तीसरा है शोर का, चौथा है मृदा का। तो फ्रेंड्स, ये किसका है? तो वायु का है। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, ध्वनि प्रदूषण से होता है। पहला है बहरापन, दूसरा हृदय रोग, तीसरा बेचैनी, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? उपरोक्त सभी होते हैं, जिसमें बहरापन, हृदय रोग और बेचैनी सभी होते हैं। तो अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, मनुष्य प्रदूषण कारक है। तो फ्रेंड्स, क्या पूछा है? मुख्य प्रदूषण कारक है। तो फ्रेंड्स, मुख्य प्रदूषण क्या कारक क्या होता है?
तो इसका ए सही हो जाएगा। मनुष्य होता है मुख्य प्रदूषण कारक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। तो पहला है कृत्रिम वर्षा, दूसरा है औद्योगिकरण पर रोक, तीसरा है वर्षा जल का संग्रह, चौथा है भूमिगत जल का दोहन। तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, वर्षा जल का संग्रहण। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। पहला है वाहनों से, दूसरा है लाउड स्पीकरों से, तीसरा है वनों से, चौथा है पक्षियों से। तो फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो इसका बी सही हो जाएगा, वायु लाउड स्पीकर से। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा प्रदूषण का कारण है। पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? पहला है समताप मंडल, दूसरा अधोमंडल, तीसरा है जलमंडल, चौथा स्थल मंडल। तो फ्रेंड्स ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। इसका बी ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या सही हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में मिलने पर अम्ल वर्षा का कारण बनती है? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तीसरा चौथा ईथेन और मीथेन। तो इसका ए सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा वनोन्मूलन का प्रभाव है। पहला है मृदा अपरदन में कमी, ये नहीं होगा क्योंकि मृदा अपरदन में बढ़ोतरी हो जाती है अगर वनोन्मूलन करेंगे तो। अगला है जलवायु का संतुलन होना, ये भी नहीं है। वन्य जीवों का विनाश, चौथा भूमिगत स्तर जल स्तर का बढ़ना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा। अगला हम देखेंगे वनों का संरक्षण हेतु कानून एक्ट बनाया गया। तो फ्रेंड्स वनों के संरक्षण हेतु कानून एक्ट कब बनाया गया था? तो इसका क्या सही हो जाएगा? 1980 में वनों के संरक्षण के लिए कानून एक्ट बनाया गया था। जबकि पर्यावरण संरक्षण के लिए कब बनाया? 1986 में। इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा ताजमहल को खतरा है। तो फ्रेंड्स ताजमहल को खतरा किससे है? पहला है CO2 से, दूसरा है SO2 से, तीसरा है O2 से, चौथा N2 से। तो ताजमहल को खतरा किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो फ्रेंड्स पहला है CH4 मीथेन, नाइट्रोजन होगी तो वो नहीं होगा, ये होगा नहीं, CO2, CFC और CH4। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, CO2, CFC और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है अम्ल वर्षा होती है। पहला है पाइनस के जंगलों में, दूसरा है कारखानों वाले क्षेत्रों में जहाँ SO2 की अधिकता होती है। तो फ्रेंड्स अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है? जहाँ SO2 की अधिकता होती है, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। तो वहाँ बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन करती है? तो फ्रेंड्स हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? तो वो ओजोन परत करती है। इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला है रामलाल बहुगुणा, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा हेमंतवती नंदन बहुगुणा, चौथा है गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। तो फ्रेंड्स वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? तो पहला मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल या उत्तराखंड में, तीसरा हरियाणा में, चौथा कर्नाटक में। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उत्तराखंड या उत्तरांचल या उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। किसने किया था? चंदी प्रसाद भट्ट ने किया था। और इसके जो मुख्य संचालक थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया?
1982, 1962, 1972, 1992। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 1972 सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये भी 1906, इसका क्या सही हो जाएगा? 1986 में हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो 1986 इसका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान कब आरंभ किया था? तो इसका क्या सही हो जाएगा? 1986। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में बाधा है। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में बाधा कौन कौन सी है? कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, तीसरा है जन सामान्य की अज्ञानता, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा विश्व जल दिवस है। तो फ्रेंड्स विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। तो फ्रेंड्स 21 जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स भैया विश्व वानिकी दिवस 24 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ये इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? तो फ्रेंड्स ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? अंटार्कटिका सही हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर। तो और ये छिद्र सबसे बड़ा कब दिखाई पड़ता है? सितंबर अक्टूबर में दिखाई पड़ता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 16 सितंबर। और फ्रेंड्स ये 16 सितंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित था? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहला है जिनेवा, दूसरा है रियो डी जेनेरो, तीसरा है स्टॉकहोम, चौथा है टोक्यो। तो इसका क्या सही हो जाएगा? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तो कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। और रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला हम देखेंगे पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? पहला है मृदा, दूसरा वनस्पति, तीसरा वायु, चौथा तापमान। तो फ्रेंड्स जैविक कारक कौन सा हो जाएगा? वनस्पति हो जाएगा। और ये कौन से होंगे? अजैविक कारक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवनीकरण संसाधन है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा इसमें साधन है जो अनवनीकरण संसाधन है? पहला है पेट्रोल, दूसरा भूमि, तीसरा जल, चौथा है जनशक्ति। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी है। इसमें क्या होता? नवीनीकरण है। तो नवीनीकरण क्या हो जाता? जनशक्ति। वैसे ये सब क्या है? अनवीनीकरण है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगर नवीनीकरण पूछा होता तब जनशक्ति होता, वैसे इसका ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो यहाँ अनवनीकरण कर लें, अनवनीकरण की जगह नवीनीकरण कर लें। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवनीकरण संसाधन है? तो फ्रेंड्स यही है भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब दूसरा अगला देखेंगे प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? वायु, जल, जंतु, मानव। तो कौन सा इसमें नहीं हो जाएगा? तो मानव नहीं होगा। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वनों के अत्यधिक महत्व के कारण वनों को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइसलैंड, ग्रीन सिल्वर। तो फ्रेंड्स वनों को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जल संकट का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स जल संकट का मुख्य कारण इसमें क्या है? तापमान में वृद्धि, अत्यधिक दोहन, नगरीकरण, औद्योगिकरण। तो फ्रेंड्स जल संकट का मुख्य कारण कौन से होगा? तो इसका क्या होगा? नगरीकरण हो जाएगा। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जल संकट का मुख्य कारण है। तो ये भी रिपीट है। अगला देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है?
तो फ्रेंड्स संपूर्ण पृथ्वी कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 29%, 50%, 71% या 80%। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 71% सही हो जाएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जल के अत्यधिक दोहन के कारण उत्तरदायी नहीं है। तो फ्रेंड्स जल के अत्यधिक दोहन के कारण उत्तरदायी कौन सा नहीं है? पहला है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा नगरीकरण, चौथा वनारोपण। तो ये क्या, इसका क्या सही हो जाएगा? वनारोपण। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई थी? तो ये खाद्यान्न में हुई थी। तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हरित क्रांति कौन लेकर आए थे? बर्ग नॉर्मल नॉर्मन बोरलॉन्ग लेके आए थे विश्व में। और भारत में सबसे पहले कौन लेके आए? एस.एम. स्वामीनाथन। तो ये कब आई थी? 1960 की थी हरित क्रांति। ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसल से। इसमें सबसे ज़्यादा सफलता किसे मिली थी? गेहूं और चावल को। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है कोयला, लकड़ी, सूर्य, पेट्रोल। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सूर्य सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा ऊर्जा संकट का समाधान है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा संकट का समाधान क्या होता है? पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा या पावर कटौती। तो इसका क्या सही हो जाएगा? वैकल्पिक ऊर्जा। सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो फ्रेंड्स अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है? पहला है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और पवन ऊर्जा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पवन ऊर्जा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहला है ए जी टांसले, ओडम, फांसबर्ग, हैगेट। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए जी टांसले। इसका ए सही हो जाएगा। कब किया था? 1935 में किया था। अगला हमारा मरुस्थल किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स मरुस्थल क्या होता है? एक पारितंत्र, राजनीति शास्त्र, भूविज्ञान या राजस्थान। तो फ्रेंड्स मरुस्थल क्या होता है? एक पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है। इसका ए सही हो जाएगा। अगला है वृक्षों को डैश भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स वृक्षों को क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, विखंडक या परजीवी। तो फ्रेंड्स वृक्षों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। इसका ए सही हो जाएगा। अगला है जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो फ्रेंड्स जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो ये कौन से घटक हैं? पहले जैविक, अजैविक, पहला अजैविक, दूसरा जैविक, तीसरा गौड़, चौथा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? अजैविक होते हैं। इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स जैव विविधता का कौन सा प्रकार नहीं है? आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजातिक विविधता, तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता, चौथा प्रादेशिक विविधता। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, प्रादेशिक विविधता। अगला हमारा वन्य प्राणियों की नीति कथा से संबंधित पुस्तक है। तो फ्रेंड्स वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र, हातिम ताई, अलिफ लैला या विक्रम बेताल। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पंचतंत्र सही हो जाएगा। क्योंकि पंचतंत्र में जो कहानियाँ थी सब पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ थीं। उसी से संबंधित कहानियों से बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो फ्रेंड्स किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो पेंट व पॉलिश, चीनी, इस्पात या सीमेंट। तो इसका ए सही हो जाएगा, पेंट व पॉलिश। अगला हमारा मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? पहला है पारा, दूसरा सीसा, तीसरा अमोनिया, चौथा क्लोरीन। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सीसा, यानी कि लेड। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका सीसा सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है? चक्रवात, अम्लीय वर्षा, तीसरा है मूसलाधार वर्षा, चौथा है आंधी। तो फ्रेंड्स क्या सही हो जाएगा? अम्लीय वर्षा। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। तो फ्रेंड्स वही रिपीट हो गया है ये। अगला एक अविघटनीय प्रदूषक है। तो फ्रेंड्स एक अविघटनीय प्रदूषक कौन सा है इसमें? प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, मिट्टी के बर्तन। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? प्लास्टिक सही हो जाएगा। इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कारक है जो जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, वो भी नदी? पहला वन विनाश, घरेलू अपमार्जक,
औद्योगिक अपशिष्ट, चौथा क्या है कृषि बहिर्स्राव। तो इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है। तो फ्रेंड्स प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला कौन सा रोग है, अस्थमा, आंत्रशोथ, मलेरिया या बहरापन। तो इसका क्या सही हो जाएगा, आंत्रशोथ, इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, समुद्री सतह पर जल के फैलाव को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स समुद्री सतह पर तेल के फैलाव क्या कहते हैं। पहला है ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल सिल्क या ऑयल फ्लोर। तो इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑयल सिल्क। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारा मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स मृदा प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, मृदा की उर्वरता का ह्रास। तो इसका ए सही हो जाएगा, मृदा प्रदूषण का ह्रास। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वाहनों में क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। पहला है साइलेंसर, लुब्रिकेशन, हेलमेट या स्मोक फिल्टर। तो इसका क्या सही हो जाएगा, साइलेंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा कैडमियम, तीसरा है यूरेनियम, चौथा है तांबा। तो फ्रेंड्स रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, यूरेनियम है। अगला हम देखेंगे, संपोषित विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो फ्रेंड्स कब किया गया था, 1960 में या 1980 में या 1990 में या 2000 में। तो फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास कौन लेके आया था, ब्रेटलैंड समझौते में हुआ था। कब हुआ था, वो 1875 में हुआ था। और ये इसका क्या सही हो जाएगा, 1990 हो जाएगा तो सही। तो इसका क्या मान लेंगे, 1990 में। अगला हम देखेंगे, पर्यावरण को बचाते हुए विकास यानी कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स विकास भी हो जाए और पर्यावरण को प्रदूषण भी ना हो, इस प्रकार की संकल्पना को क्या कहते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, मंद विकास, समग्र विकास या संपोषित विकास। तो इसका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, संपोषित विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। तो फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है या एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है या एक रासायनिक अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।